मैंने बिजनेस के तौर पर एक प्लॉट लिया है और एक बिल्डिंग लिया है इंस्टॉलमेंट पे। तो जो इंस्टॉलमेंट पे है तो उसमें ज़कात कैसे होगी? और जो प्रॉपर्टी ली है तो उसमें दाम नहीं चढ़ रहा है काफ़ी दिन से, मतलब 4-5 साल हो गए उस पे दाम नहीं चढ़ रहा है। तो दोनों का ज़कात कैसे होगा? आपने बिजनेस पर्पज से लिया है, बेचने के जी। लिए? जी, जी। हाँ, देखिए। एक जी। जो इंस्टॉलमेंट पे जो है तो इंस्टॉलमेंट का ज़कात कैसे होगा? और एक प्रॉपर्टी ली है लेकिन उसका दाम नहीं चढ़ रहा है, तकरीबन 5 साल हो गए। वो जो दाम रेट है नहीं चढ़ वही रहा है में का रेट क्या मिल रहा है। नहीं, दाम नहीं चढ़ रहा है वैल्यू का नहीं मतलब बढ़ ये रही नहीं। है फिर उसकी। अच्छा, वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं बढ़ वैल्यू बढ़ नहीं रही रही है। है। बढ़ रही। हाँ, देखिए, जी। बहुत जी, आसान है, दोनों दोनों का बहुत आसान है तरीका। जो जी, आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया है, जाहिर है वो जी। इमारत या वो बिल्डिंग आपके नाम हो चुकी होगी, हो गई है कि नहीं अभी? नहीं, बस ऐसे एग्रीमेंट हुआ है, अभी तक हमारे नाम पे नहीं, अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। मतलब वो आपके अभी कब्जे में नहीं है? जी, जी, अभी कब्जे में नहीं है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट चालू है। देखिए, जब तक वो मुकम्मल तौर से आपकी मिल्कियत में नहीं आ जाती है, तब तक वो जी, आपकी बिल्डिंग नहीं मानी जाएगी। तब तक वो मतलब ना आप उसको बेच सकते हैं, ना उससे कोई फायदा उठा सकते हैं, तो फिर वो आपकी कहाँ पे हुई? ये एग्रीमेंट जी। हुआ है कि अब 2 साल मुझे मिलेगी तो मैं हर महीने इंस्टॉलमेंट भरता हूँ। अभी से आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं? जी, जी, जी। तकरीबन 1 साल इसमें हो गया है इंस्टॉलमेंट भरते इसमें हुए। इसमें थोड़ी सी और भी तफसील है। देखिए, ये जो सवाल आप कर रहे हैं, इसकी दो सूरतें होंगी। अब आप तय कीजिए कि दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत आपके पास है। एक होता है अक़्द इस्तिस्ना, बोलते हैं फुक़हा की इस्तिलाह में। अक़्द इस्तिस्ना का मतलब ये है कि कोई आदमी बिल्डिंग बना रहा है और आप उससे वो बिल्डिंग खरीदेंगे। अभी बनाया नहीं है, अभी बनाना शुरू करेगा। पहले से आपने वो बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद लिया, आपसे तय हो गया कि इतने बाई इतने का, वो तमाम जो डिटेल होता है फ्लैट का, वो सारी चीजें तय जी। हो गई। और वो अभी बिल्डिंग बनाएगा। जब बन के तैयार होगी बिल्डिंग, तब वो बिल्डिंग आपको देगा। अब ऐसी सूरत में आप जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने का हर तरीका यहां पर जायज है। एक तरीका तो यह है कि पूरा पेमेंट आप शुरू में कर दें। दूसरा तरीका यह जी। है कि थोड़ा थोड़ा आप करके पेमेंट करते रहें उसको। तीसरा तरीका यह है कि आप कुछ भी पेमेंट ना करें, जब बिल्डिंग आपको देगा तब आप उसको पेमेंट करेंगे। तो अगर इस तरीके पर है, तब तो ये आपका आपने जो मुआमला किया है ये जायज है, क्योंकि अक़्द इस्तिस्ना में दोनों तरफ से उधार और दोनों तरफ से कर्ज हो सकता है। लेकिन अगर वो बिल्डिंग पहले से बनी बनाई है, मान लीजिए वो आदमी बिल्डिंग बनाया नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा घर है, मैं आपको बेच रहा हूं, जो मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया है, मैंने कहीं से खरीदा है, मेरे पास आया है वो घर। अगर वो आदमी उस बिल्डिंग को बना करके आपको नहीं दे रहा है, बल्कि वो तैयार बिल्डिंग आपसे बेच रहा है, ऐसी सूरत में अक़्द इस्तिस्ना नहीं हो सकता। क्योंकि अक़्द इस्तिस्ना में जरूरी है कि जो आदमी आपसे बेच रहा है वो आदमी खुद उसको बना रहा हो। अगर उसको खुद नहीं बना रहा है तो फिर ये अक़्द सलम होगा या कोई और अक़्द होगा, जिसके अंदर की दोनों तरफ से उधार नहीं किया जा सकता, यानी इंस्टॉलमेंट नहीं किया जा सकता। या तो आपको पूरी बिल्डिंग वो एक साथ दे दे, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट भरते रहिए, या तो आप पूरी रकम एक साथ दे दे, बिल्डिंग वो आपको बाद में देगा। यानी दोनों तरफ से उधार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो आदमी बिल्डर है, खुद बना रहा है, तो दोनों तरफ से उधार हो सकता है। तो पहले इस मामले को क्लियर कर लीजिए। बाकी आपका जो सवाल है, जब तक वो बिल्डिंग मुकम्मल तौर से आपकी मिल्कियत में नहीं आ जाएगी, तब तक उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। जी। और जी वो जो सर। सवाल आपने किया कि उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो क्या क्या, क्या फर्क पड़ता है उससे? मान लीजिए आपने 10 लाख में खरीदा था, अभी तक वो 10 लाख ही है, तो 10 लाख में ज़कात निकालिए।